मैं इस प्रकार से इस सिद्धांत को स्थापित करने का यत्न कर रहा हूं कि जो ब्राह्मण वृत्ति है, अर्थात ज्ञान की जो वृत्ति है वह होनी चाहिए, सीखने सिखाने से चीज चलनी चाहिए, न कि हम दान मांग रहे संस्था, वह नहीं होना चाहिए। इसलिए ये संघर्ष बढ़ा हुआ है हमारा, ये एक सिद्धांत। दूसरी बात कि जो गुरुकुल हम चला रहे हैं ब्रह्मचारियों को, इसको हम निःशुल्क रखना चाह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लें कुछ भी, क्योंकि विद्या का शुल्क होता नहीं है। विद्यार्थी पढ़ लिए तो दक्षिणा दे, सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्ष परंपरा है इसमें शुल्क नहीं होता था, इसमें फीस नहीं होती थी। फीस दूसरी तरह से होती है, उसके लिए और संसार है बहुत सारा। तो गुरुकुल इस फीस से अलग है। तो ये एक कुछ सिद्धांत है। अब गुरुकुल में हम क्या पढ़ा रहे हैं? विशुद्ध रूप से आर्ष ज्ञान दे रहे हैं, विशुद्ध रूप से। हम कोई सांसारिक विषय यहाँ पर नहीं पढ़ाना, न सांसारिक विषयों की कोई चर्चा करनी। हमने यहाँ से कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं करनी, ये मेरा संकल्प है, क्योंकि मुझे पता है और मैं करते हुए आया। यहाँ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं, शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से ज्ञान परंपरा को समर्पित ये संस्थान होगा, क्योंकि हम लोगों का जो यह समर्पण है यही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाला होगा। इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार की योग्यता की व्यवस्थाएं आज के दिन लुप्त प्राय हैं। तो इसलिए दूसरा बिंदु यह है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं कि शुद्ध रूप से वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा के यहाँ पर दो भाग हैं। एक तो ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जिनका नाम है वेद, ये जो 4 वेद यहाँ पर आगे रखे हैं वेदी पर, जो हमारे धर्म का मूल है, ये हमें यही नहीं पता। थोड़े आर्य समाज के कुछ लोगों को छोड़ करके धर्म का मूल क्या होता है वो वेद होता है। वेद किसी ने नहीं पढ़े। यहाँ भी बताओ कितने लोगों ने वेद पढ़े हैं? बड़े बड़े लोग हैं यहाँ स्वाध्यायशील, जो कि पर वेद कैसे पढ़ेंगे? किसने बढ़िया भाष्य कर रखा है वो बता दो। इस प्रकार से वेदों का ग्रहण कर रहे हैं और फिर वेद समझ में नहीं आ रहे हैं। अर्थात वेदों को सुलभ करना हमारा यहाँ का एक उद्देश्य है, जन जन तक वेदों को पहुंचाना। वेदों का प्रचार करना नहीं है, वो प्रचार तो बाहर होगा। वेदों का पढ़ना पढ़ाना है हमारा उद्देश्य, और वेदों को पढ़ने पढ़ाने के लिए यही हमारा सनातन धर्म है। कोई ये सोचे कि सनातन धर्म कहीं और है, नहीं, इन शास्त्रों के अंदर ही वह सिद्धांत जो सनातन कहे जाते हैं। दूसरा है आर्ष ग्रंथ। ऋषि मुनियों ने इन वेदों को समझने के लिए और वेदों की विद्याओं को निकाल करके जिन ग्रंथों का निर्माण किया था उनका नाम था आर्ष ग्रंथ। उन आर्ष ग्रंथों का विशुद्ध रूप से पठन पाठन हो, इसलिए ये गुरुकुल रूपी स्थान है। और उसमें भी जो वह ग्रंथ ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़े पढ़ाए जा रहे थे, उनको नवीनता से पढ़ाया जाए, उनको आधुनिक विधियों को साथ लेकर के पढ़ाया जाए। इसलिए भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो एक परंपरा थी, कि जो हमारी पूर्व परंपरा रही, पिछले 2-4 हजार सालों का इतिहास रहा, जिसके अंदर छिन्न भिन्न हो गई परंपरा, एक वर्ष की चीज को 10 सालों में पढ़ाया जा रहा, वैसा नहीं। इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में, वैज्ञानिक विधियों के साथ में, उन प्रणालियों के साथ में ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराया जाए। इसलिए भी यह गुरुकुल की स्थापना है। गुरुकुल मेरा नहीं है, जो जो इस रुचि वाले व्यक्ति हैं उन सबका यह गुरुकुल है। मैं तो इसको चला रहा हूं, बस मेरा है नहीं, सत्य है ये, मैं अंदर से बता रहा हूं। तीसरी बात कि इसके साथ में, वेद के साथ दूसरी चीज जो होती है वह होती है परमात्मा। परमात्मा की उपासना, परमात्मा का ध्यान। हम सब लोग आस्तिक लोग हैं, हिंदू लोग, आर्यन लोग, वैदिक लोग, हम सब आस्तिक है, किसी न किसी रूप से परमात्मा को मानते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से मानते हैं। परंतु परमात्मा का शुद्ध स्वरूप हमें नहीं पता कि कैसा होता है परमात्मा। इन आर्ष ग्रंथों में, हजारों लाखों ऋषि मुनियों की परंपरा में जिन आर्ष ग्रंथों में जिस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन था, वह परमात्मा स्वरूप किस प्रकार का था वह हमें नहीं पता, और उसकी क्या सच में अनुभूति हो सकती है। हम कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब जगह पर है और सर्वव्यापक है, और हमारे भीतर भी है। तो क्या उसको जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता? यदि जाना जा सकता, उसको जानने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ऊर्जा का भंडार तो वही है। कोई आपको कहे कि इस गुरुकुल का वीआईपी, गुरुकुल का कोई वीआईपी व्यक्ति है, उससे सब मिलना चाहेंगे कि नहीं? तो इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का वीआईपी कौन है? वीवीआईपी वो परमात्मा है। और वो रहता कहां पे है? आपके हृदय देश में रहता है, आपके भीतर रहता है वो परमात्मा। और उसको जानने का यदि हम यत्न नहीं करते तो ये जीवन निरर्थक है। सब कर्मकांड खोखले हो जाते, थोथे हो जाते, धर्म कर्म प्रवचन सब कुछ पाखंड के अंतर्गत आ जाता है। अपनी लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति के लिए सारे सारे कार्य हो जाते हैं। तो हमारा गुरुकुल इसलिए है कि हम उस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जाने और दूसरों को बताएं। इसलिए दूसरा कार्य गुरुकुल का मुख्य कार्य है कि इसलिए योगाभ्यास जरूरी है। योग साधना करनी करानी, इसके पाठ्यक्रम डेवलप करने सिखाने, यही नहीं पूरे संसार को सिखाने के लिए गुरुकुल है। केवल मेरे और आपके भी लिए नहीं, हमने वहां तक उस चीज को लेके जाना। इसके लिए हम गुरुकुल में तीसरा कार्य भी करते हैं, वह रिसर्च का कार्य, शोध का कार्य।
आने वाला जो 1 वर्ष है गुरुकुल का, जबकि पिछले 7-8 साल से चल रहे विभिन्न प्रकार से 30-40 ब्रह्मचारी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ गए हैं, तो उनके साथ में सारे प्रयोग हमारे चल रहे हैं। तो इन प्रयोगों के साथ साथ इस गुरुकुल की इस विद्या को हमें आगे तक लेके जाना रिसर्च के माध्यम से। रिसर्च के 3 भाग होंगे हमारे यहाँ पर। एक तो शोध लाइब्रेरी बनेगी, आगे पुस्तकालय बनेगा रिसर्च का, और दूसरा रिसर्च स्कॉलर्स रहेंगे जो शोध करना चाहेंगे वो गुरुकुल में रहे। अगला जो गुरुकुल का चरण पर शोध का रहेगा, और यहाँ से प्रकाशन होंगे अगले 1-2 वर्षों में। अधिकतम चीजों की रिसर्च होगी। अब मुझसे कहते हैं कि आचार्य जी वो किताब छपी कि नहीं छपी, आयुष का में किताब है कि नहीं है। वो जो किताबें हम लोग पढ़ा रहे 50 साल पुरानी पढ़ा रहे, बीच के 50 साल में हमारे यहाँ विद्वानों का कोटा हो गया, अभाव हो गया है, वो लोग नहीं है। अब यहाँ से वो नई परंपरा जागृत हो, इसके लिए आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता है हर प्रकार का। मेरा कार्य नहीं है, इस प्रकार का कार्य इस गुरुकुल के माध्यम से हम करने की भविष्य में योजना रखते हैं। तो यह मैंने गुरुकुल के बारे में संक्षेप से बताया। आप सब लोग मेरे ही परिवार हो,